जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, मैं खुदावंद यीशु मसीह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। लायंस ऑफ यहोशुआ कलीसिया का, मसीही मंथन ग्रुप का, खुदावंद ऐसे स्पिरिचुअल ग्रुप्स को अपनी हमेशा पनाह में रखे। आप सब बहन भाइयों का कि आप इस सर्दी के मौसम में, इस बारिश के मौसम में आए हैं पाक कलाम को सीखने के लिए, पाक सुखन को सीखने के लिए। सो खुदावंद इस सर्दी के मौसम में आपको तपता हुआ कलाम जरूर देगा। मिसकोट वर्सेस का सिलसिला जारी और सारी है। और सबसे पहले हम आयत मुकद्दसा जो निहायत ही खतरनाक, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और बहुत ज्यादा जोर है हमारे ऐसे पासबानों का जो गुमराही का कलाम देते हैं, वो है मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखी गई गलतियों की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा, इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। इस आयत को बहुत ज्यादा मिसकोट किया जाता है, जिसमें लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत है। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब क्या है? लानत के मातहत है। क्या है वो जी? लानत के मातहत। क्या है वो जी? लानत के मातहत है। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम ये जुमला सुनते हैं तो खुदा की शरीयत के बारे में हमारे अंदर नेगेटिव चीजें आना शुरू हो जाती है। रहती कहती कसर जो है वो हमारे पासबान निकाल देते हैं कि देखिए जी, जो शरीयत पर तकिया करता है, जो शरीयत के अमाल पर अमल करता है, वो क्या है? लानती है, क्योंकि वो लानत के मातहत है। अब दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले जो इंट्रोडक्शन में आपसे बातें की कि त्योहारों के जुमरे में जो शरीयत को बदनाम किया जाता है, हराम हलाल के गोश्त के जुमरे में जो शरीयत को नीलाम किया जाता है, या फिर खतना के जुमरे में, या फिर ये जो आयत मुकद्दसा है, और इसी से पीछे एक और आयत भी आप देखते हैं, क्योंकि जो कुछ नहीं सॉरी इसी से पीछे आप देखते हैं 16वीं आयत में लिखा है, गलीतियों की किताब उसका 2रा बाब उसकी 16वीं आयत, तो भी ये जान करके आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। तो दोस्तों इन आयतों को सुन के हमें ऐसा लगता है कि जैसे शरीयत कोई हकीर चीज है, शरीयत कोई छोटी चीज है और यीशु पर ईमान लाना एक बड़ी चीज है। इन चीजों को हमें देखकर ऐसा लगता है कि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो लानती हैं, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो रास्तबाज हैं। हमारे सामने एक चीज बड़ी हो जाती है और एक चीज हकीर हम समझना शुरू कर देते हैं। और याद रहे, इस बात का फायदा हमारे मैसियानिक कांग्रीगेशन ऑफ ज्यूज वाले बहन भाई बिल्कुल ना उठा पाए, क्योंकि ये कलाम खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अब यहां पर जो मेन मुद्दे की बात है वो है, एक तो हमारी अपनी सोच और दूसरी है खुदा की सोच। पहली तो है हमारी अपनी सोच और दूसरी है खुदा की सोच। हमने जब इस कलाम खुदा को दोस्तों पढ़ना है तो याद रखिएगा, ये किसी इंसान की सोच से तो लिखा नहीं गया, ये खुदा की सोच से लिखा गया है। ये किसी इंसान की सोच से नहीं लिखा गया बल्कि खुदा की सोच से लिखा गया। अब खुदा की सोच से सोचकर हम इसे कैसे बयान कर सकते हैं, ये एक अलग से मैटर है। कोई बता सकता है खुदा की सोच से सोचकर या खुदा की हिकमत हासिल करके हम इसे कैसे बयान कर सकते हैं? जी, रूल कुदुस के वसीला से कैसे बयान कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर रूल कुदुस है और अब हमने ये बयान करना है? जी, बहनों में से कोई याद रखिएगा दोस्तों, खुदा की हिकमत हासिल करके, खुदा का रूह हासिल करके आप किसी चीज को जब बयान करते हैं तो उसका सबूत ये है। जब आप इसके मुताबिक किसी चीज को बयान करेंगे तो इसका मतलब आप खुदा रूल कुदुस के वसीला से बोल रहे हैं। अब सुनिए शयातीन के बारे में, जो ऐसे पासबन शयातीन की औलादें हैं, वो क्या कहती हैं? क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत है। ये शैतान की औलादें हैं। जितने भी पासबान हैं जो ये तालीम देते हैं, अब मैं क्या तालीम दे रहा हूं? मैं खुदा के रूह से कैसे बात कर रहा हूं? मैं खुदा की हिकमत से कैसे बात कर रहा हूं? मैं खुदा की अकल से कैसे बात कर रहा हूं? इसी आयत को आगे पढ़िए, चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर अमल नहीं करता जो शरीयत की किताब में लिखी है, वो लानती है। अब समझ में आया आपको कि शयातीन के पासबान आपको पूरे पैसेज में से, पूरे बाब में से एक आयत लेकर आपको बयान करेंगे। और साढ़े दे पादरी वैसे ही बड़े मशहूर ने, एक आयत पूरी पूरी मिशन बना देना। तो ये एक आयत को लेके आपको झंझोड़ा जाता है,
एक आयत को लेकर आपको बर्बाद किया जाता है, एक आयत को लेकर आपको मार दिया जाता है। मैं आपके सामने पूरा बाब पढ़ूंगा तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। इस आयत को दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। अब आगे इसी का हिस्सा है, ये भी नहीं कि 11वीं आयत, 10वीं आयत का हिस्सा है, ये नहीं पढ़ेंगे वो। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, कौन सी, जो शरीयत की किताब में लिखी है, वो लानती है। अजीजों याद रखिएगा, यहां एक लफ्ज आता है तकिया। जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के माते हैं। तकिया का मतलब क्या है? इनकार करना नहीं, तकिया कलाम यानी कि हर एक चीज को जो तकिया शरीयत को ऐसे आगे रखते हैं, उसी पर तकिया करना, यानी उसी पर ईमान तकिए रखना। का मतलब क्या है? तकिया का हमारे कई पासबान तो ऐसे हैं, वो बस सुन रहा था, वो तकिया से राह कही है तो जी मानना, बिल्कुल। अमल तकिया का मतलब है ईमान रखना, ईमान रखना, मानना नहीं। आप लोगों ने बिल्कुल करीब करीब बड़े अच्छे जवाब दिए, लेकिन टू दी पॉइंट, क्योंकि देखिए ये लानत और बरकत का जवाब है। ये टॉपिक जो है लानत और बरकत, इसमें आप एक पॉइंट आगे पीछे नहीं, इस टिपिकल लफ्ज चाहिए। यहां पर इस आयत में लिखा है क्योंकि जितने शरीयत के इमाल पर ईमान रखते हैं कि हमें शरीयत पर अमल करने से निजात मिलेगी, वो लानत के मातहत है। हमें खुदा की शरीयत से दूर कर दिया जाता है। अगर मैं कहूं मैं गाली नहीं देता तो मैं रास्तबाज हूं, मैं झूठी गवाही नहीं देता मैं रास्तबाज हूं, मैं जना नहीं करता मैं रास्तबाज हूं, मैं लोगों को खाना देता हूं तो मैं रास्तबाज हूं, बट मैं यीशु पर ईमान नहीं रखता और मैं ये सोचकर बैठूं कि मुझे निजात मिल जाएगी, तब मैं लानती हूं। तब मैं क्या हूं? लानती हूं। और आगे लिखा है, चुनाचा लिखा है, जो कोई उन सब बातों पर अमल करने को नहीं कहता जो शरीयत के किताब में लिखे हैं, वो लानती हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं ज़ना करता हूं तो आप क्या है? लानती हैं। आप इस आयत को जरा देखिए, यह आयत बड़ी खतरनाक है। पहले लिखा है कि जो शरीयत के अमाल पर तकिया रखते, यानी मैं शरीयत पे ईमान रखना कि मैं सारे चंगे काम करना, पर मैं यीशु पे ईमान नहीं रखता, तो मैं क्या हूं? लानती हूं। इस आयत का मतलब यह है। शरीयत का तो लेना देना ही नहीं है भाई, ये तो इंसान की अपनी घटिया सोच का लेना देना है ना। बाइबल में कोई ऐसा सिस्टम हमें मिलता है। दूसरी आयत का हिस्सा क्या है कि जितनी बातें शरीयत में लिखी, अगर आप वो नहीं करते तो आप क्या है? अगर मैं कहूं मैं यीशु पर ईमान रखता हूं और मैं ज़ना करता हूं तो मैं क्या हूं? मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, निजात याफ्ता हूं, लेकिन मैं गाली देता हूं तो क्या हूं? मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, निजात याफ्ता हूं, मैं झूठ बोलता हूं। मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं हसद करता हूं। मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं झूठी गवाही देता हूं। मैं यीशु पर ईमान रखता हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम करता हूं जो शरीयत की अमाल में लिखा है ये कर, लेकिन मैं वो नहीं करता, तो आप तब भी लानती हैं। कोई यीशु आपको नहीं बचा सकता। इसके मुताबिक यीशु मसीह तो खुद डंडे मारेगा कि तुम मेरे कहे हुए पर तो चलता नहीं, होंठों से तो मेरा नाम ले तो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। अब्बा सानू कहे मैनू प्यार करना, जी अब्बा जी मैं बड़ा प्यार करना। अच्छा बेटा 10 रुपए की कोई शै लैके आ, नहीं मैं शै नहीं लियानी, पर मैं प्यार तेरे नाल बड़ा करना। भाई मैं वो चीज नहीं ला सकता, मैं नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे प्यार बहुत करता हूं। भाई यही बात इस आयत के 2 हिस्से हैं कि अगर आप शरीयत पर, और मैं यही कहूंगा अगर आप ईमान पर तकिया करके शरीयत को रद्द करते हैं तो तब भी लानती है। ईमान पर तकिया करके शरीयत को रद्द करते हैं तब भी लानती, और शरीयत पर तकिया करके ईमान को रद्द करते हैं तो तब भी लानती। इट मीन्स कि आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन पहले फजल और फिर शरीयत, पहले ईमान और फिर अमाल, स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। खुदावंद हमारे खुदा ने तरतीब से हमें एक काम सिखाए हैं, तरह ब तरह और तरीका ब तरीका। पहले उस पर ईमान लाना है जिसके हुक्म मानने, पहले उस पर ईमान लाना है जिसके शरीयत को हमने आगे जिंदगी गुजारनी। देखिए निजात हासिल करना सेकंडों का काम है। यीशु मसीह मेरे लिए जिया, यीशु मसीह मेरे लिए इंसान बनकर आया, उसने मेरे लिए जान दी, उसने मेरे गुनाहों को उठा लिया, फिर वो हमें लेने आएगा क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। आप निजात याफ्ता हो चुके, लेकिन निजात याफ्ता रहने के लिए आपको जिंदगी भी तो गुजारनी है। उस जिंदगी को गुजारने के लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशन के मुताबिक तो चलना पड़ेगा।
या जिंज पहला सुन जी, पहला शैतान दे हत्थे सा ते शैतान वाले काम करने सा, पहला शराबियां दे हत्थे सा ते शराबियां वाले काम करते हाँ, हुण यसू दे हत्थे हाँ ते हुण यसू वाले काम करने ने। ऐसा तर्ज अमल रखो जैसा मसीह का है, ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। तुम्हारा भेजने वाला पाक सो, तुम भी क्या बनो पाक। जो शरीयत के अमाल पर तकिया करता है वो भी लानती, और जो ईमान पर तकिया करता है वो भी लानती। क्योंकि तकिया किस पर आपको करना है? जिंदा खुदा पर। जिंदा खुदा खुद अपने बाप पर ईमान लाके उसकी शरीयत पर अमल करता रहा। जिंदा खुदा खुद अपने भेजने वाले पर ईमान रखता था और उसके कहे हुए पर, हुक्मों पर अमल करता था। आज हमारे बहुतेरे पासवान कहते हैं आप ईमान ला चुके, आप निजात याफ्ता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट निजात याफ्ता रहने के लिए ये 66 किताबें दी गई हैं, ये 32,000 आयतें दी गई हैं, ये 1189 चैप्टर दिए गए हैं, ये ऐसे नहीं दे दिए गए। इनको पढ़ें, जिंदगी गुजारें, सो आप बाबरकत होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और जो चीज समझना है आप पूछ सकते हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। जय यसूदी, हर शाह यसूदी।